जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। Hello students, hope you all are fine in this pandemic situation. Now we start our chapter 1 in the history. Chapter 1, Tracing Changes through 1000 years. In this chapter we learn about the medieval period in the India. Now we start our chapter. Take a look at maps 1 and the map 2. Map 1 was made in the 1154 by the अरब जियोग्राफर के जियोग्राफर थे, उसने बनाया था, उसका नाम था अल इद्रीसी. The section reproduced and Bangladesh from his large map of the world. Now map 2 was made in the 1720 by a French cartographer. Cartographer का मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन हु मेक्स अ मैप, जो मैप बनाते हैं. दूसरा मैप कब बना था? 1720 में. किसने बनाया था? फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था. फर्स्ट मैप बनाया था अरब के जियोग्राफर अल इद्रीसी ने. द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया. वो सेम एरिया के थे, फिर भी वो बहुत से डिफरेंट थे. इन अल इद्रीसीस मैप साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सेप्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया. अल इद्रीसी ने जो मैप बनाया था, उसने क्या किया था? साउथ इंडिया का पार्ट था, वहाँ पे उसने नॉर्थ इंडिया का पार्ट ले लिया था. इट मीन्स उसने उल्टा मैप बनाया था. एंड द श्रीलंका एंड आइलैंड एट द टॉप में ले लिया था. प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन द अरेबिक. नाउ इन द पेज नंबर 2 द मैप इज़ मैप 2 हियर. जो अब हम देख सकते हैं वो मैप 2 है. इन द मैप 2 वो लाइक सिमिलर, अभी का जो मैप है इंडिया का उससे सिमिलर दिखता है. वो किसने बनाया था? फ्रेंच के कार्टोग्राफर ने बनाया था. एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कनौज इन द उत्तर प्रदेश. मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1. जो मैप 1 बना था उसके 600 ईयर्स के बाद में ये मैप बना था. ड्यूरिंग विच टाइम इन्फॉर्मेशन अबाउट द सम कॉन्टिनेंट हैड द चेंज. तब क्या होता था? इतने सालों के बाद तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है. दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज मतलब जो कि समुद्र का एरिया होता है वो. ये मैप क्या था? फेमिलियर थे हम इस मैप से. इन अ पर्टिकुलर सरप्राइजिंगली डिटेल. दिस मैप वॉज यूज्ड बाय द यूरोपियन सेलर्स. सेलर्स का मतलब होता है जो भी नाविक होते हैं, वो जो मर्चेंट्स होते हैं, वो जो जिसका मतलब होता है जो भी यात्रा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वियोजिस कहते हैं. लुक एट द एरियाज. इनमें क्या था? मैप 2 में वो वहाँ पे जो कोस्टल एरिया थी वो दिखाया गया था. ओके, नाउ पेज नंबर 3. इक्वली इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ द कार्टोग्राफी डिफरेंट इन द टू पीरियड्स. इसमें क्या कहा गया है कि जैसे कि जो मैप बनाने की जो कार्टोग्राफी थी वो भी इन दोनों में बहुत सी डिफरेंट थी. When historians read documents, maps, text forms, the past they have to sensitive in the different historical backgrounds, the context in which the information about the past was produced. अभी जो भी मैप बनाते हैं वो कैसे मैप बनाते हैं? वो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रीड करते हैं, वो मैप देखते हैं, जो भी टेक्स्ट होते हैं लिखे हुए होते हैं वो सारा देखते हैं. ये सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं एंड देन वो मैप बनाते हैं. न्यू एंड ऑल्ड टर्मिनोलॉजीज. अब देखो ये टर्मिनोलॉजीज क्या है? जैसे कि आप देखो तो साइंस है. साइंस कैसे बोला गया है? जैसे कि आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हो या कुछ भी अपने एनवायरनमेंट के बारे में सर्च करते हो तो उसको साइंस बोला गया है. ओके, तो वैसे ही न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. इफ़ द कंटेक्स्ट इन विच इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद द टाइम. इन्फॉर्मेशन होती है वो टाइम के हिसाब से चेंज आता ही रहता है. व्हाट अबाउट लैंग्वेजेस एंड द मीनिंग्स. तो लैंग्वेज एंड मीनिंग भी वैसे
चेंज होते हुए होंगे। इट मीन्स जैसे कि और कोई जो हिस्ट्री बना लिखते हैं उसने भी और कुछ लैंग्वेज में लिखा होगा तो उसका भी मीनिंग अलग होगा। हिस्टोरिकल records exist in a variety of the languages which have changed considerably over the years। बहुत सारे सालों के बाद ये सारा चेंज होता रहता है। वो भी हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स लिखते हैं वो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में लिखते हैं। मिडिवल पर्शियन का मीनिंग होता है वो जो ईरान के लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज अ डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द मॉडर्न पर्शियन। मिडिवल डिफरेंट का मीनिंग ये नहीं होता है सिर्फ ग्रामर एंड वोकेबलरी चेंज होती है, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर द टाइम। डेट टाइम पे क्या होता है में होता है ना, मीनिंग भी वर्ड्स के चेंज हो जाते हैं, वो अभी भी चेंज हो जाते हैं बहुत सारे टाइम के बाद। जैसे कि टेक द टर्म हिंदुस्तान, जैसे कि हम हिंदुस्तान का ही लेते हैं। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। अभी हम क्या जानते हैं, इंडिया भारत के नाम से जानते हैं। द मॉडर्न नेशन स्टेट, जो कि हमारा नेशन स्टेट है। वेन द टर्म वॉज यूज इन द 13th सेंचुरी, 13th शताब्दी में जो मिनहाज इसराज ने जो आए थे, वो क्रॉनिकल हु रोट इन द पर्शियन, जिसने भी ये लिखा था। ही मीन द एरियाज ऑफ द पंजाब हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। उसने क्या बोला था 13th सेंचुरी में कि जो ये पंजाब का एरिया है, हरियाणा का है, गंगा एंड यमुना के बीच में जो एरिया आता है। ही यूज्ड द टर्म इन द political sense for the land that were a part of the dominions of the Delhi Sultan। उसने क्या कहा था, ये सारा जो भी इलाका होता है उसने भी एक अलग नाम दे दिया था। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सुल्तानेट, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। बाय कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी, अब 16th सेंचुरी में जब बाबर आया, बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी। उसने क्या किया, जियोग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए फोना क्या होता है, एक जानवर, एनिमल होता है। द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, वहाँ का कल्चर क्या होता है, वो सब कॉन्टिनेंट के कल्चर क्या है, वो लोग क्या यूज़ करते हैं, वो लोग क्या खाते हैं, सारा का सारा वो लोग क्या करते हैं पहले फाइंड किया। एज वी सी लेटर, फिर वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कि सेम जो भी कल्चर यूज़ करते हैं उनको वो एक सेम नेम देते हैं। एज वी सी लेटर इन दिस चैप्टर, दिस वॉज सम 14th सेंचुरी में एक पोएट आया था अमीर खुसरो, उसने क्या वर्ड यूज़ किया था, हिंद। वाइल द इंडिया ऑफ द जियोग्राफिकल एंड द कल्चरल एंटाइटी लाइक इंडिया डिड एक्सिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड द नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएट विद द टुडे। उन्होंने क्या किया था अभी, जो कि ये सारा कल्चरल होता है, जियोग्राफिकल एरिया सेम है, उसने क्या नाम दिया, फिर इंडिया नाम दिया। Historians today have to be careful about the terms they use because they mean different things in the past। Take like one example लेते हैं, सिंपल टर्म लाइक अ फॉरेनर का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम फॉरेनर का मीनिंग क्या कहते हैं, जो भी विदेश में रहने वाले लोग, आउट ऑफ इंडिया के लोग होते हैं। इट इज़ यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट इंडियन, जो कि इंडियन लोग नहीं होते। इन द मिडिवल पीरियड अ फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर। मिडिवल पीरियड में क्या माना जाता था, फॉरेनर का मीनिंग कोई भी स्ट्रेंजर माना जाता था। वो लोग तो क्या करते थे, हम लोग तो अभी बोलते हैं कि इंडिया के बाहर के लोग होते हैं वो फॉरेनर होते हैं, वो लोग तो क्या कहते थे, अपने इलाके का जो नहीं है उनको वो लोग फॉरेनर मानते थे। who appeared say in the given village, someone who was not a part of the society or culture, जो अपनी सोसाइटी का नहीं है, जो अपने कल्चर का नहीं है। इन हिंदी टर्म में बोला जाए तो परदेसी माई टू बी यूज्ड सच अ पर्सन एंड द पर्शियन अजनबी, जो लोग अजनबी होते हैं, कि जो इट मीन्स सी विलेज में रहते हैं वो लोग सिटी में रहने वाले को फॉरेनर बोलते थे, सिटी में रहने वाले लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उनको लोगों को वैसे फॉरेनर बोलते थे। जो अपने कल्चर के नहीं है वो लोग उनको फॉरेनर बोलते थे। अ सिटी ड्वेलर, इट मीन्स सिटी में रहने वाले लोग। देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर, बट टू peasants लिविंग इन द सेम विलेज वी आर
फॉरेनर नहीं थे, पर अगर वो कोई सिटी से आया है, फॉरेस्ट से आया है, तो वो लोग उनको फॉरेनर मानते थे। इवन दो दे मे हैव हैड अ डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड्स, उस रिलीजियस भी डिफरेंट हो तो भी उसको बोलते थे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। अब बहुत सारे सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री को सर्च करने के लिए। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ द स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। वो लोग क्या करते थे, बहुत सारे सोर्सेज होते थे उन लोगों के पास कि बहुत सारा स्टडी करते थे, नेचर के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करते थे। लास्ट ईयर फॉर द एग्जाम्पल यू रीड अबाउट द रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेसिटी एंड द हर्षवर्धन। आप लोगों ने इन द 6th स्टैंडर्ड में ये सारा स्टडी किया था। नाउ इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 years फ्रॉम द रफली 700 to 1750। नाउ इन दिस बुक हम लोग क्या सर्च करेंगे, जो भी रफली 700 से 1715 जो भी ईयर थे वो उसके बारे में उसके रिलेटेड सर्च करेंगे। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेस यूज्ड बाय द historians for the study of this period. They still rely on the coins, inscriptions, architectural and the textual records for the information. वो लोग क्या करते थे, वो लोग पहले के ज़माने में ऐसे सर्च करते थे जैसे कि पहले के ज़माने में कोइंस भी अलग थे, इंस्क्रिप्शंस क्या लिखा हुआ रहता है, आर्किटेक्चर मतलब तब की जैसे कि बिल्डिंग्स के वो कैसे आर्किटेक्चर ने कैसे बना है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स वो कैसा था, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। द नंबर एंड द वैरायटी ऑफ द टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो भी वो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स होते हैं वो ये जो पीरियड होते हैं वो इंक्रीज होते रहते। चीपर। उस ज़माने में क्या था, पेपर्स होते थे, उस ज़माने में पेपर्स तो नहीं थे, तो वो लोग कहाँ पे लिखते थे, तो वो लोग कोइंस के ऊपर लिखते थे, स्टोन्स के ऊपर लिखते थे, और वो जो लीफ आते लीफ के ऊपर भी वो लोग लिखते थे। द वैल्यू ऑफ द पेपर, पहले के ज़माने में तो पेपर नहीं था, तो वैल्यू तो क्या था, इन दिस मिडल पीरियड इन द सेंचुरी स्कॉलर वांटेड टू कॉपी अ बुक। स्कॉलर होते वो क्या करते थे, बुक की कॉपी करते थे, बट ही डिड नॉट इनफ पेपर, तो उसके पास पेपर नहीं था। सो ही वॉज द राइटिंग ऑफ अ मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब हाथों से लिखते हैं उसे मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। ही डिड नॉट वॉन्ट ट्राई द पेपर एंड यूज इट, तो फिर वो क्या करते थे, कोइन के ऊपर लिख लिया, कभी उन लोगों ने स्टोन के ऊपर लिख लिया। नाउ अ सेंचुरी लेटर, शताब्दी के बाद क्या आया, इफ़ यू बॉट सम फूड इन द मार्केट यू कुड बी लकी एंड हैव अ शॉपकीपर रैप इट फॉर यू इन सम पेपर। फिर उसमें क्या चेंज आया कि आप कोई भी शॉप के ऊपर कोई भी चीज़ लेने के लिए जाते हो तो वो लोग पेपर के अंदर रैप करके देते हैं, वाइडली अवेलेबल होने लगे। पीपल यूज्ड इट राइट हॉली टेक्स्ट। पीपल ने क्या किया, हॉली टेक्स्ट का मतलब होता है वो यूज़ करने लगे पीपल। हॉली टेक्स्ट का मतलब होता है कोई भी पवित्र बुक, जैसे कि अपने रिलीजियस की बुक होती है, जैसे हिंदू होते हैं वो भगवत गीता, क्रिश्चियन होते हैं वो बाइबल बुक के लिए, मुस्लिम होते हैं वो उसकी बुक यूज़ करते हैं, कुरान यूज़ करते हैं, जैसे कि एंड नाउ क्रॉनिकल ऑफ द रूलर्स। क्रॉनिकल का मतलब क्या होता है, वो वहाँ के राजा होते हैं वो लोग अपने रूल्स थोड़े डिसाइड करते हैं। लेटर्स एंड टीचिंग्स, लेटर्स जो पत्र लिखते हैं, टीचिंग ऑफ सेंट्स, वहाँ के जो भी संत होते हैं, सेंट्स होते हैं, वो लोग मतलब वो लोग भी सिखाते हैं। पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट एंड रिच पीपल होते हैं वो लोग वो कलेक्ट करके रखते हैं। रूलर्स, मोनेस्टरीज एंड टेम्पल्स। मोनेस्टरीज का मतलब होता है जहाँ पे साधु सेंट लोग रहते हैं, उसे मोनेस्टरीज कहते हैं। टेम्पल्स दे वर प्लेस्ड इन द लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स। वो लोग क्या करते थे, वहाँ पे जैसे कि टेम्पल होता है वहाँ पे वो लोग कलेक्ट करते लिख के रख देते थे। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़। फिर क्या हुआ, ये सारे रिकॉर्ड तो एंड डॉक्यूमेंट्स तो प्रोवाइड हो गए, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी थी, पर हिस्टोरियंस बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़, पर वो यूज़ करने में भी डिफ़िकल्टी आ जाती थी। देर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस, तब तो प्रिंटिंग प्रेस था भी नहीं। इन दोज डेज सो स्क्रिप्ट्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय द हैंड। जो स्क्रिप्ट्स का मतलब होता है जो सारा लिखा हुआ होता है वो सारा कॉपी करना पड़ता था।
कोई जिसने लिखा हुआ है, जैसे क्या होता है, आप लोग होते हो अपने फ्रेंड की बुक में से कभी कभी होमवर्क या कुछ भी लिखना होता है तो आप लोग कॉपी करते हो, फिर क्या होता है कोई एक 1-2 वर्ड होता है वो समझ में नहीं आता है तो अपने आप को जो समझ में आता है वो मिर्च मसाला ऐड करके लिख लेते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, स्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे। तो उस जमाने में भी स्क्रिप्ट को कॉपी करते थे। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो that this is not a simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. तब आपको वो समझना मुश्किल हो जाता है। एज अ रिजल्ट देर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग इन सम वर्ड सिमिलर। मैन्यूस्क्रिप्ट होती है वो जो तब हाथों से जो लिखा हुआ होता है वो ऐसे सिमिलर था। As scripts copied manuscripts, they also introduce a small changes. उन्होंने थोड़े changes like a word here, a sentence of the same text become substantially different from one another. फिर क्या हुआ, फिर क्या होता है कि सेम टेक्स्ट होते हैं वो भी डिफरेंट हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। दिस इज सीरियस प्रॉब्लम। फिर ये प्रॉब्लम होने लगा। ओके, वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऑथर टुडे। अभी तो हमें क्या होता है कि ऐसे रेयरली कोई भी स्क्रिप्ट होती है जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है जो हाथों से लिखी हुई होती है वो ऑथर की मिलती है, वरना सारी की सारी कॉपी की हुई मिलती है। वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज मेड बाय द लेटर स्क्राइब्स। तो हम लोग उसके ऊपर पूरे के पूरे डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि तो तभी तो हमें हिस्ट्री के बारे में मिडेवल पीरियड के बारे में पता चलेगा। Now on the occasion authors revise their chronicles at the different times. फिर क्या होता है, कोई भी ओकेशंस होता है तब ये ऑथर्स की वो जो होता है वो रिवाइज होता है डिफरेंट टाइम पे। द 14th सेंचुरी क्रॉनिकल्स या जियाउद्दीन बारानी रॉट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन द 1356। उन्होंने क्या किया, उसने 1356 में लिखा एंड देन अनदर वर्जन आया 2 साल के बाद। The two differ from each other, but the historians did not know about the existence of the first version until the 1960s. It remained lost in the large library collection. Library के collection में भी फिर lost होने लगे. Now in this green box, figure 2, different kinds of the handwriting could make the reading of the Persian and the Arabic difficult. फिर ये डिफ़िकल्ट हो जाता था, जो लिखा हुआ होता है डिफरेंट हैंड राइटिंग होते हैं वो समझ में नहीं आते थे। द नेस्टेलिक स्टाइल is cursive and easy to read, but the sieste on the right is different political groups आए। The study of the 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge of the historians, largely because of the scale and the variety of the developments. बहुत सारे डेवलपमेंट आए, बहुत सारे चेंजेस आए that occurred over the period. ये पीरियड के मिडल में, ये बिटवीन में, ये 700 to 1750 के बीच में बहुत सारे चेंजेस आए। एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज भी आने लगी, बहुत सी न्यू टेक्नोलॉजीज आई लाइक द पर्सियन व्हील। वो किसके लिए यूज़ होता था, इरिगेशन के लिए यूज़ होता था। द स्पिनिंग व्हील किसके लिए यूज़ होता था, बुनने के लिए यूज़ होता था। इन द फायर आर्म्स इन द कॉबेट, मतलब वो जो बारूद के गोले होते थे वो भी नए आए। न्यू फूड्स, नए फूड आने लगे। बेवरेजेस का मतलब होता है हम कुछ भी ड्रिंक करते हैं उसे कहते हैं। अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट में आने लगे, मतलब इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में आने लगे, जैसे कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। नाउ एंड द फूड कौन सा आया, पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। Now remember all these innovations, new technologies and the crops, ये सारे changes, innovations मतलब changes भी आने लगे, new technologies भी आने लगी, crops, नए crops भी आने लगे, came along with the people who brought other ideas with them as well. As a result, this was a period of economic मतलब वो जो money के related होता है। तो टी एंड कॉफ़ी है वो 500 ईयर पहले से यहाँ पे आ गए। देखो, इकोनॉमिक मतलब मनी के रिलेटेड जो भी था वो भी नया आने लगा। पॉलिटिकल एंड सोशल एंड द कल्चरल चेंजेस भी आने लगे। नाउ दिस वाज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ द ग्रेट
जाना उसे मोबिलिटी कहते हैं। ग्रुप ऑफ द पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन द सर्च ऑफ द अपॉर्चुनिटी, उसको कोई भी अपॉर्चुनिटी मतलब कोई तक मिलती है अच्छी से तो वो लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चले जाते थे। द सब कॉन्टिनेंट हैल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर अ पीपल टू कैव अ फॉर्च्यून। उसके फॉर्च्यून मतलब क्या होता है, अपने लक आजमाने के लिए वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चले जाते थे, कहीं पे भी नई जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो चले जाते थे। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वे द राजपूत्स, वहाँ पे एक ग्रुप था जो राजपूत्स का था, वो तब बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अ नेम डिराइव फ्रॉम द राजपुत्रा द सन ऑफ अ रूलर, राजपूत नाम कहाँ से आया है, राजपुत्रा है, डिराइव्ड से आया है, मतलब कि सन ऑफ द रूलर, रूलर मतलब किंग के जो भी सन होते उसे राजपूत्स कहते थे। बिटवीन द 8th and 14th centuries द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली, ये टर्म बहुत ही यूज होने लगा। A group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, फिर उसको क्षत्रिय बोलने लगे ये कास्ट को। द टर्म इंक्लूड नॉट जस्ट रूलर्स, रूलर्स के लिए ही नहीं यूज़ होता था सिप्स्टेन्स, बट ऑल्सो द सोल्जर्स के लिए भी यूज़ होता था एंड कमांडर्स के लिए भी यूज़ होता था। हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ द डिफरेंट मंचर्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। ओके देन इसके अंदर आता है कि जैसे कि राजपूत लोग होते हैं वो जैसे कि कोई भी ऐसे लड़ाई होती है उसमें वो लोग जाते हैं तो उसको वो लोग साहसी माने जाते थे। एंड देन Rajput by their poets and the bards, other group of the people such as the Maratha, Sikhs, Jats, Ahms and become politically important। फिर different caste भी आने लगी। Now in this paragraph we learn about the habitat। Habitat means refers to the environment of the region and the social and the economic lifestyle of its residents। वहाँ के लोग कैसी उसकी lifestyle कैसी थी इसके बारे में हम जानेंगे। Now throughout this period there was a gradual clearing of the forest and the extension of the agriculture। फिर तब से ही क्या होने लगा था, फॉरेस्ट को हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करने लगे थे तो हमने एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया। और चेंज फास्टर मोर कंप्लीट इन द सम एरियाज देन इन अदर चेंजेस इन द हैबिटेट फोस्ट मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स का मतलब होता है कि वो फॉरेस्ट में रहने के वाले लोग होते हैं। टू माइग्रेट, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लगे। अदर स्टार्ट टिलिंग द लैंड एंड बिकम पिजन्स। पिजन मीन्स किसान बनने लगे। जैसे कि द न्यू पिजन्स ग्रुप ऑफ द ग्रेजुअली बिगन टू बी इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस का मतलब एक प्रवाह। रीजनल मार्केट्स, सिप्स्टेंस, प्रिजिट्स, मॉन्स्टेरियर्स एंड द टेम्पल्स। फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे सब में चेंज आने लगे। जैसे कि जो भी किसान होता था जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी उसको रिच मानने लगे, जिसके पास कम ज़मीन थी वो पुअर पर्सन में आने लगे। दे बिकम अ पार्ट ऑफ अ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ एंड वे रिक्वायर्ड टू पे टैक्सीज। जो भी अमीर किसान थे, फिर जो गरीब किसान थे, जो पुअर थे, उसको टैक्स देना होता था। एंड द ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू अ लोकल लॉर्ड्स, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते थे। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक्स एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज अमोंग पीजन। सम पोजेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, अदर ऑल्सो केप्ट कैटल। बहुत सारे लोग थे वो क्या करने लगे, बहुत अमीर थे वो लोग, लैंड रखने लगे। सम कम्बाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन। बहुत सारे लोग थे वो एग्रीकल्चर में अपने लक आजमाने लगे। एज अ सोसाइटी बिकम अ मोर डिफ्रेंशिएटेड पीपल वेर ग्रुप्ड इन टू छातीस। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, पीपल होते थे ना वो लोग छातीस में डिवाइड होने लगे, सब कास्ट में डिवाइड होने लगे। एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस। तब के ज़माने में क्या था, वैसे माना जाता था कि जिसका ऑक्यूपेशन, जिसका जो भी बिजनेस होता है, जिसका जो काम होता है, वो जो एक जैसा काम करता है वो एक जाति में चले जाते हैं, और जो दूसरा ग्रुप होता है वो एक जैसा काम करते हैं वो दूसरे ग्रुप में चले जाते थे। फिर ऐसे जाति में डिवाइड होने लगे।
And then ranks were not fixed permanently, varied according to the power, influence, and the resources controlled by the member of the jati. Thus, status of the same jati could vary from the area to area. एक जगह से दूसरी जगह पे जाओ तो वहाँ पे वैसे ये जो जाति से वो चेंज होते रहते थे. वो लोग जातिस फ्रेम्ड देयर ओन रूलर्स, वो अपने जो किंग थे उसके वो बनाते थे. एंड देन मैनेज टू कंडक्ट देयर मेंबर्स, वो अपने मेंबर्स से वो मैनेज करते थे. दिस रेगुलेशंस वेर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स डिस्क्राइब्ड इन द सम एरियाज इज द जाति पंचायत. फिर ये जाति पंचायत में क्या था, ये दिस थिंग इज़ नॉट गुड. लाइक जाति पंचायत, कोई भी एक पंचायत बनाई जाती थी अपने जाति के लोगों को, फिर वो लोग बोलते थे ये सारे रूल्स रेगुलेशन है वो सबको फॉलो करने हैं, तो वो जाति के लोगों को वही फॉलो करना होता था. बट जातिस वेर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस. उसके जो भी विलेज के रूल होते हैं वो फॉलो करने थे. सेवरल विलेजेस वेर गवर्नड बाय द chieftains. टुगेदर दे वेर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ द स्टेट. Okay, now in this second part in the next video. Now, thank you.